सर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ता वार वकला की मीटिंग थी इमरान खान साहब के साथ। फैमिली में बुशरा बीबी की मीटिंग भी हुई है उनके साथ। और इस मीटिंग के बाद अ, आपको ब्रीफ करते हुए ये ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक झूठे केसेस की सीरीज़ है जो कि चल रही है, जिसमें तोशा खाना 2 भी के चल रहा है, जिसको बहुत स्पीड से चलाया जा रहा है। अलकादा ट्रस्ट केस का जो है फ़ैसला भी 6 को मतवक्को है। तो इन सारे जो केसेस आ रहे हैं इनमें कोई लीगल बेसिस नहीं है, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, कंकॉक्टेड केसेस हैं, बनाए गए हैं। और इसमें कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कोई कानूनी मेरिट हो, और सारे एक पॉलिटिकल वेंडेटा के बुनियाद के ऊपर हैं। इसीलिए आपने देखा कि मुज़ाकरात में हमने जो अपने कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर भी इसी तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। तो हमने ये दो मुतालबात खान साहब ने रखे हैं कि पहले सानिया 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि वो इन दोनों सानियात की एक शफाफ अंदाज से तहकीकात करें। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है उसके बारे में भी वो सबूत लेके आएँ, और हम अपना सबूत जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन, काबिल कबूल जुडिशल कमीशन के सामने रखने को तैयार हैं। हम अपने शहदा की तफसीलात भी देने को तैयार हैं, अपने ज़ख्मियों की जो है तफसीलात भी देने को तैयार हैं। आज ILF की तरफ से शादाब जाफरी साहब थे, मुर्तज़ा साहब थे, अली बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं। डिटेल ब्रीफिंग दी गई है। जो कारकुनान हमारे पिंडी, इस्लामाबाद और अटक में इस वक्त कैद हैं, उनमें से हमने कोई 4500 के करीब हमारे असीरान थे, जिनको तकरीबन 2100 को हमने जो है वो आज़ाद हो गए हैं। बाकियों के लिए जो है वो तगदो जारी है। पंजाब में जितने भी असीरान थे उनमें से तकरीबन 99% जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इसके ऊपर ब्रीफिंग हुई है। तो आज जो तालिबान सेटलमेंट के ऊपर दोबारा इमरान खान साहब से ने बात करते हुए कहा है कि ये जो ISPR का ब्रीफिंग है, इसमें फैक्चुअल जो है वो नरेशंस वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो तालिबान का जो मामला था, इस वक्त की जो इस्टाब्लिशमेंट थी उसका ये मंसूबा था। बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब ने पहले कैबिनेट को ब्रीफिंग दी, जिसमें ये सेटलमेंट की बात की गई। उसके बाद ये उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसको असम्बली में ब्रीफ किया गया, और फिर PDM की हुकूमत आई, तो PDM की हुकूमत आने के बाद फिर ब्रीफिंग दी गई। और इसके बाद जुलाई में जो है ये को कमांडर पेशावर जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर में तालिबान के पास गए, और आज फिर उन्होंने अपने उस मौक़िफ़ का अदा किया है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा। आपको बात करनी पड़ेगी, आप बात करेंगे तो ही इसका एक देरपा हल निकलेगा। अदरवाइज़ जो जंग है वो उन लोगों के लिए नई नहीं है। वो इलाका जो है वो एक जंग के तसल्लुत में रहा है। तो पाकिस्तानियों के लिए और जो पाकिस्तान के अफगान नेबर्स हैं उनके लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का एक मौसर रास्ता है। और जो हमारे एनवाय थे, कल भी आपने देखा कि वहाँ पे फजल रहमान साहब की तरफ से भी तनकीद आई। जब आप स्पेशल एनवाय काबुल भेजते हैं तो फिर आप डायलॉग का मौका देते हैं। इस तरह से नहीं होता कि आप एक तरफ वफद भेजें बातचीत के लिए और दूसरी तरफ आप जो है वो बम्बारमेंट करें। देखिए, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको निभाना पड़ता है। पहले मार्शल लॉज में भी हम देखा करते थे कि एक ढकोसला ही सही, कोई ऐसा तासुर दिया जाता था कि हम कानून के अंदर हैं और कानून के ताबे हैं। ये पहली दफ़ा ये है कि कानून को तो और आइन को और अखलाकियात की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई, और ये एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि हम कानून को नहीं मानते, चाहे वो कौमी कानून, नेशनल लॉज हों, कॉन्स्टिट्यूशन हो या बैनुल अक़वामी क़वानीन। मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ जो हुई हैं वो पूरी दुनिया में उनको एक तासुब की नज़र से देखा जाता है। वो शफाफ ट्रायल नहीं होते। जिस इदारे के ख़िलाफ़ की शिकायत है वही जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं। इसका लॉ में गुंजाइश नहीं है। और इन ट्रायल्स में से इंसाफ होता हुआ ना सिर्फ, देखिए, अगर मेरी शिकायत ताकतवर के ख़िलाफ़ होगी या ताकतवर को मेरे ख़िलाफ़ होगी तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है और लाज़िम मलज़ूम है कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। तो शफाफियत का आंसर जो कि इन ट्रायल्स में गायब होता है। हम ये शहरियों के हकूक़ की बात करते हैं, आइनी हकूक़ की बात करते हैं, हम किसी एक पार्टी के से मुतल्लिक़ बात नहीं करते हैं। पार्टी एफिलिएशन से बालादस्त होकर ये बात है कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के शहरियों के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाए, मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन के
मुताबिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो रोकी जाएँ, और एक मुसलसल जो 9 मई के बाद एक प्रेशर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के ऊपर, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ के ऊपर, और अदालतें भी दबाव में नज़र आती हैं। तो इसमें हमारी जो बातचीत की भी ऑफ़र है वो भी इसी बुनियाद के ऊपर है। हम आपसे राहत नहीं मांगते, हम चाहते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट होने में हमें ये केसेस जो हैं ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारे प्रिविलेज हैं, कॉन्कॉक्टेड हैं, और अगर एक प्रिंसिपल डिसीजन होना शुरू हो गए तो उसमें ये चीज़ें बहुत जल्द आएंगी। हमें शिकायत है जिस तरह से ये ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं दहशतगर्दी की अदालतों में, नायब अदालतों में, FIA की कोर्ट में, ये जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको मलहूज़ नहीं रखा जा रहा, और एक मुसलसल प्रोसिक्यूशन हो रही है, यानी सियासी बुनियादों पर टारगेट हो रही है हमारे लीडर की भी, उनके अहल खाना की, हमारे रहनुमाओं की, हमारे कारकुनान की, और एक मुसलसल जो है रियासती जबर जो है पिछले कई सालों से जो है वो जारी है। हम चाहते हैं कि इसको आगे लेके जाया जाए, और यही हुकूमत की संजीदगी देखने के लिए जो है हम इस पे हमने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। इसके साथ साथ पारा चनार का जो इशू है इमरान खान साहब के सामने वो भी रखा गया है। इमरान खान साहब ने इस बात की दोबारा डायरेक्शन दी है। अली अमीन साहब, बैरिस्टर साहब समेत जितने भी हमारे अकाबरीन हैं वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पारा चनार का मामला जो है वो फ़ौरन हल हो। इसमें जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी उनके साथ तावन कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि पारा चनार और दहशतगर्दी जो कि एक नेशनल कौमी मसला है, उसमें जो है फौरी तौर पे जो भी फरीक अपना रोल अदा कर सकता है, हमारी हुकूमत जो है अपनी भरपूर रोल अदा कर रही है। चीफ मिनिस्टर और मैंने बैरिस्टर साहब समेत जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, हमारी कैबिनेट जो सूबाई कैबिनेट है उनके अरकान हैं, हमारे MPs जो हैं, हमारे MNAs हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, और इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की वो भी अपना रोल अदा कर रही हैं। हम चाहते हैं कि पारा चनार का मामला जल्दी से हल हो, क्योंकि मुझे जो इसका फैलाव नज़र आ रहा है सिंध में और पूरे पाकिस्तान में वो एक ख़तरनाक रुझान है। ज़ाहिर है एक कम्युनिटी जो है वो टारगेट हो रही है, तो वो एहतजाज करेंगे, और सिंध हुकूमत से बिलखसूस जिस तरह का फैशिज़म इन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ हो रहा है वो उसकी हम मज़म्मत करते हैं। पारा चनार का इशू एक कौमी इशू है, और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज जो हो रहा है उसको आपको इंसानी बुनियादों के ऊपर ट्रीट करना चाहिए, ना कि फैशिज़म की बुनियाद पर उनको जिस तरह से पुलिस टारगेट कर रही है या जिस तरह से दूसरे सिंध हुकूमत ट्रीट कर रही है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मुज़ाकरात की बात जो है वो 2 तारीख को इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो आएगी। अली अमीन साहब भी होंगे, बाकी लोग भी वहाँ पे शामिल होंगे। मुज़ाकरात को हम हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत भी इसमें संजीदगी का मुज़ाहरा करेगी, और हुकूमत के जो हमारी डिमांड्स हैं हमने उसमें 26वीं तरमीम हो, इलेक्शन का मैंडेट हो, हमने उसको बैक बर्नर पर रखा है। हमने बैक बर्नर पर रखा है ताकि ये जो 2 डूएबल मुतालबे हैं वो हमारे हुकूमत जो है इस पर बात करे। मैं देखता हूँ कि एक एलिमेंट हुकूमत में है जो कि मुसलसल इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि नहीं समझते कि जो टेम्परेचर है वो डाउन हो और मुल्क में एक अमन की सूरत हाल हो, जो कि इस वक्त अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पे है, और जो मुल्क को दहशतगर्दी का मसला है, जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस है, जो मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, इसकी बुनियाद पे वो हुकूमत करें और फियर फैक्टर की बुनियाद पे हुकूमत करें, तो वो नहीं चाहते कि ये मामलात जो हैं वो हल हों। मैं इस मामले के ऊपर जो है मैं मक़तदरा से भी गुजारिश करता हूँ, और हमारी पार्टी के अकाबरीन ने बिल्कुल एक संजीदगी का मुजाहरा किया कि गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता, गुस्से से मुल्क का नुकसान हुआ है, हो रहा है। आपने देखा है कि अब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो हैं वो बार बार लिख रहे हैं कि इकॉनमी में जब से हमने PTI की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जनाब बाजवा ने इफ़ेक्ट किया, उसके बाद $42 बिलियन का इकॉनमी को नुकसान हुआ है। हमारा ग्रोथ रेट बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं, और आप स्टेबलाइज जिस तरीके से करना चाह रहे हैं इकॉनमी को, उस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क बैकवर्ड जा रहा है। और इसके इफेक्टिव जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं, कोई एक ग्रोह या एक पार्टी या एक तबके के लोग नहीं होते हैं। तो हमारी जो मिडिल क्लास है वो भी पिस रही है, महंगाई से गरीब पिस रहे हैं। हमें स्टॉक एक्सचेंज के फिगर्स दे के गुमराह ना किया जाए और प्रैक्टिकल काम किया जाए। तो इमरान खान साहब की जो इनकार्सरेशन है, मैं आज इस पे भी बिल्कुल बात करना चाहता हूँ कि हम वो बिल्कुल खड़े हैं अपने पूरे अज़म के साथ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उनकी रिहाई के लिए जो है वो सीरियस कोशिशें करें। उन्होंने अब पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के कौज़ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं,
اب ہمارا پارٹی کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی رہائی اور ہمارے کارکنان کی اور ہمارے رہنماؤں کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں بھی کی جائیں اور ان کے لیے بات چیت کا بھی آغاز کیا جائے، کیونکہ ہمارے خلاف ہونے والے جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو وڈرا بھی کیا جائے اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ اور ہمارا ایک ہی مطمع نظر ہے عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کو باہر لانا اور ہمارے رہنماؤں کو اور کارکنان کو جھوٹے اور جعلی مقدمات سے جلد از جلد جو ہے بری الذمہ قرار دیں۔